हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन। बीसीए एक तरफ है, दूसरी तरफ है बीटेक। अगर आप इन दोनों में से बीसीए या फिर बीटेक में से कोई भी एक डिग्री कोर्स करने की सोच रहे हैं 2025 में, तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आई डोंट थिंक सो आपके लिए हो सकता है। दोनों कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं और कम से कम 10 से 12 फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको डाउट रहता है। कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन से कॉलेजेस, कितनी सैलरी, कितनी फीस स्ट्रक्चर, कौन सा किस के लिए, किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेटर है। तो जितने भी कंपैरिजन के फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम दोनों कोर्सेज को कंपेयर करने वाले हैं। और एंड ऑफ द वीडियो तक, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, एंड ऑफ द वीडियो तक आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि इन दोनों में से 2025 में कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा करने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, कंपैरिजन करने का तरीका हमारा बहुत ही सिंपल है, सोबर है। एक तरफ फीचर है, एक तरफ बीसीए है, दूसरी तरफ हमारा बीटेक है। दोनों ही बहुत ही पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और मैं कहूं ट्रेंड में है। 12th के बाद ये सबसे ज्यादा करे जाने वाले कोर्सेज में से एक है। फोकस की बात करेंगे, फोकस क्या है बीसीए का? कंप्यूटर एप्लीकेशंस फोकस है जी। कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, मोबाइल ऑपरेट करते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस को आप देखते हैं, यूज करते हैं, कहीं ना कहीं कैसे एप्लीकेशंस बनती है, क्या उसके पीछे का फ्रेमवर्क होता है, वो सारी चीजें आपको समझाई जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। वहीं पर फोकस यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। कोई भी चीज चलने के पीछे की रीजनिंग क्या है, ये चीजें आपको सिखाई जाती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो फोकस एरिया एक तरफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एक तरफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो दोनों का फोकस एरिया थोड़ा सा अलग है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो दोनों ही एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं। ज्यादातर इंडिया में 12th के बाद जितने भी डिग्री कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं, लेकिन बी टेक बीइंग एन एक्सेप्शन, जो कि 4 साल का हमारा डिग्री प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। दोनों ही डिग्री कोर्सेज हैं। इंडिया में 3 तरीके से आप एजुकेशन को अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन, जो कि 6 मंथ का, 1 साल का होता है। डिप्लोमा कोर्सेज, जो कि 1 साल या फिर 2 साल के होते हैं। और हमारा तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डिग्री कोर्सेज, जो कि 3 साल या फिर 4 साल के होते हैं। कई एक्सेप्शन भी हैं, 5 साल के एमबीबीएस, बी आर्किटेक्चर वगैरह जो हमारे कोर्सेज हैं वो 5 साल के भी होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 10+2 इन एनी स्ट्रीम। बीसीए हर एक फील्ड का बच्चा कर सकता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तब भी बीसीए कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं तब भी बीसीए कर सकते हैं, आप साइंस के हैं तो बिल्कुल 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 आप बीसीए कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस का स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, वहां पर कंप्यूटर साइंस स्लैश होता है मैथमेटिक्स। तो अगर आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस थी या फिर मैथमेटिक्स थी तो आप पूरी तरीके से बीसीए कोर्स के एलिजिबल होते हैं। वहीं पर बीटेक जो है स्पेसिफिकली कोर्स बना है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था। ठीक है, मैथमेटिक्स बीइंग एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन बीटेक। ठीक है, स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे तो यहां पर लिमिटेड स्पेशलाइजेशन है, आज के समय में है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी बीटेक में आपको मिलती है। बीसीए में भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है। तो यहाँ पर भी आपको स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलती है, लेकिन 7 to 8 यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है जो कि हर कॉलेजेस में आपको ऑफर करी जाती है, करी जाने लग गई है। ठीक है, बीटेक में यहाँ पर हम बात करें तो वाइड रेंज है, कम से कम 25 के नियर अबाउट ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको बीटेक के कोर्सेज में ऑफर होती है। चाहे वो ब्लॉकचेन है, रिसेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, आपको एआई और एमएल है, सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये एक ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन है, प्लस जो आज के समय में ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, एआई, एमएल वगैरह, ब्लॉकचेन वगैरह, वो भी आपको बीटेक में ऑफर करी जाती है। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है,
क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पढ़ाया जाता है, तो प्रैक्टिकल नेचर का कोर्स हमारा बीसीए तैयार करा गया है। वहीं पर यहां पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही मिलता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फील्ड के थ्रू आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा एज है यहां पर बीसीए में, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा कम फोकस है इन कंपैरिजन टू बीटेक। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो उस केस में आप बीसीए ज्यादा प्रीफर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका नॉन साइंस बैकग्राउंड है तो उस कंडीशन में आपका कोर्स जो प्रीफर्ड बनता है वो बनता है बीसीए। इंडस्ट्री फोकस करेंगे तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, तो आपको चूज करना है बीसीए। वहीं पर ब्रॉडर है थोड़ा सा यहां पर इंडस्ट्री फोकस, आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग फील्ड को, अलग अलग फील्डों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नैरो है फोकस एरिया, क्योंकि यू आर स्पेशलाइजिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहां पर सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा स्पेसिफिक एरिया है। वहीं पर व्हेन यू आर डूइंग बीटेक थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर, ठीक है। बात करेंगे कैरियर ग्रोथ की, उससे पहले स्टार्टिंग सैलरी की बात करी जाए तो यहां पर 4 to 7 लाख पर एनम आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है, वहीं पर 6 से 12 लाख पर एनम। देखिए सैलरी पूरी पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से अपना कॉलेज करा है, किस तरीके से मतलब ऑनलाइन करा है या फिर रेगुलर मोड से करा है, और किस कॉलेज से करा है बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी ज्यादा कंपनीज आएगी, उतनी अच्छी कंपनीज में आपका प्लेसमेंट लगेगा और उतनी ही ज्यादा आपको सैलरी ऑफर होती है। तो यहां पर एक स्पेसिफिक जो फर्क है आपको वो देखने को मिलता है। कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, और ये दोनों ही हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, ठीक है। मोड जो है एजुकेशन का वो आपके ऊपर है, चाहे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं बीसीए, ऑनलाइन बीटेक भी कई कॉलेजेस ऑफर करने लग गए हैं, तो आप वो मोड भी चूज कर सकते हो। नहीं तो आप रेगुलर मोड जो रहता है ज्यादातर बच्चे प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें ऑनलाइन मोड से आप उतनी कंफर्टेबली नहीं सीख पाते जितने की आप रेगुलर मोड से सीखते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग एवरेज सैलरी है जो कि बीसीए और बीटेक ग्रेजुएट्स को मिलती है। कॉलेजेस वहीं पर बहुत ज्यादा मैटर करता है जो सैलरी स्ट्रक्चर है या फिर हाई सैलरी जॉब्स के लिए, ठीक है। कैरियर ग्रोथ की यहां पर बात करेंगे तो यहां पर गुड कैरियर पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है। यहां पर पोटेंशियली फास्टर ग्रोथ मतलब कि कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड ग्रो कर रही है दिन ब दिन, पहले से ही स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है बीटेक इंजीनियर्स की, मतलब जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। तो दोनों में ही अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन जो फास्टर ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन सेंस ऑफ बोल सकते हो प्रमोशन हो सकती है, सैलरी हो सकती है, थोड़ा सा एज है बीटेक के स्टूडेंट को, स्पेशली इफ डन फ्रॉम अ गुड कॉलेज, ठीक है। हायर स्टडीज के लिए सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन एमसीए रहता है, बीटेक के बाद एमटेक रहता है, वहीं पर बीसीए के बाद एमसीए रहता है। बीसीए छोटा भाई, एमसीए बड़ा भाई, बीटेक छोटा भाई, उसका बड़ा भाई एमटेक। दोनों ही 2 साल के हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, चाहे वो एमसीए हो या फिर एमटेक हो, ठीक है। इनके लिए अलग एंट्रेंस होते हैं। और देखिए अच्छे कॉलेजेस में, मैं वापस से आपको रिपीट करूं, कोई भी अच्छे कॉलेजेस से अगर आप बीसीए कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, दोनों में ही आपको एंट्रेंस देना होता है, या फिर आप एमसीए कर रहे हैं या फिर एमटेक करने की सोच रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में या फिर इन चारों ही कंडीशंस में आपको अपीयर होना पड़ेगा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस ऑफर होते हैं, ठीक है। टोटल फीस की बात करेंगे तो यहां पर आपको गैप देखने को मिलेगा, यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 3 से 6 लाख रुपए पर एनम, पर एनम पर एनम नहीं, टोटल फीस की हम बात करेंगे तो यहां पर कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो 2 लाख के नियर अबाउट में ही आपका बीसीए कंप्लीट करा देते हैं। टोटल फीस की बात करेंगे तो एवरेज 3 साल की 6 लाख रुपए, किसी भी कॉलेज, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की एवरेज फीस देखेंगे तो 6 लाख रुपए है 3 साल के बीसीए की। वहीं पर बीटेक की कोर्स की फी नियर अबाउट एवरेज जो है 4 साल की वो 12 लाख रुपए होती है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन का समय चल रहा है और हो सकता है आपने हमारा रिव्यू जो हमारे कॉलेजेस सीरीज है वो मिस कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने भी इंडिया के
टॉप कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, सबका हम रिव्यू कर रहे हैं और आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं कि उन कॉलेजेस में कौन से कोर्स सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या उसका कॉलेज लाइफ है, क्या रैंकिंग है, क्या रिकॉग्निशन है, कैसा प्लेसमेंट है, सब हम अपने रिव्यूज वीडियो में कवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, चेकआउट जरूर करिएगा अगर आप 2025 में अपना बीसीए या फिर बीटेक करने जा रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से। प्राइवेट कॉलेज की खास बात यह रहती है कि यहां पर एडमिशन इन कंपैरिजन टू द योर आईआईटीज, मतलब जो बड़े ब्रांड हैं, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, उनमें अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो एज अ बैकअप के लिए आप इन प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म जरूर फिल आउट करें। और अभी राइट टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करने का। ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज के एप्लीकेशंस फॉर्म निकल चुके हैं। आप हमारे रिव्यूज जो वीडियो हैं उनको देखकर डिसाइड कर सकते हैं। और हर एक हमारा रिव्यू वीडियोस के डिस्क्रिप्शन जब आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो मतलब ऑफिशियल जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उनका लिंक आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। चलिए, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, हाई है, मतलब बीसीए क्योंकि एक हर स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है तो यहां पर डिफिकल्टी जो लेवल है काफी मैनेजेबल है। वहीं पर थोड़ा सा ज्यादा है डिफिकल्टी लेवल हमारा बीटेक प्रोग्राम का। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कोई बहुत टिपिकल स्पेशलाइजेशन लोगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, कोई ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन लोगे तो हो सकता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा आपको कम मिले। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो आप बीसीए कर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डाटा एनालिस्ट और ऐप डेवलपर की पोजीशंस में वर्क कर सकते हैं। वहीं पर इफ यू आर डूइंग योर बीटेक तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट या फिर एआई और एमएल इंजीनियर जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो यहां पर थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। यहां पर थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। वहां पर स्पेसिफिक रहता है एलिजिबिलिटी में बीटेक ग्रेजुएट्स। तो टेक्निकल जॉब्स में अब हो रहा है बीसीए भी एलिजिबल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो है बीटेक वगैरह को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप कोई भी कॉमन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, जनरल बैंकिंग, जनरल एसएससी जॉब्स के लिए, सीजीएल वगैरह, पीओ वगैरह, उनके लिए तो कोई भी स्पेसिफिक स्टूडेंट वहां पर एक जरूरी नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर बात कर रहा हूं टेक्निकल जो पोस्ट होती है वहां पर थोड़ी सी 19-20 का फर्क रहता है बिटवीन बीटेक एंड बीसीए। ठीक है, ओवरऑल रेपुटेशन की बात करेंगे तो गुड ऑप्शंस फॉर क्विक एंट्री इनटू आईटी फील्ड। अगर आपको जल्दी एंट्री चाहिए, आईटी फील्ड के बारे में समझना है, जानना है, तो बीसीए प्रेफरेबल है। वहीं पर मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग डिग्री विद वाइडर कैरियर ऑप्शन। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस है 4 साल है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और थोड़े से कैरियर ऑप्शंस जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द बीसीए। सुटेबिलिटी फैक्टर क्या है? जो बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए बीसीए है। वहीं पर मैथ और साइंस के जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं, जिनका प्रेफरेबल सब्जेक्ट हैं और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, तो वो बीटेक को हम प्रेफर कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस दोनों के ही अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है आईटी इंडस्ट्री की। वहीं पर एक्सीलेंट ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स। सेक्टर्स इन द सेंस है कि आपने किस फील्ड से अपना बीटेक करा है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो दोनों की ही इक्वलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में ही जाना चाह रहे हैं और अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है तो मोस्ट प्रेफरेबल बीटेक आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहां पर स्पेशलाइजेशन थोड़ी ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, किसी और फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो उस कैटेगरी में या उस पॉइंट से आपको बीसीए थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, थोड़ा इजी भी रहेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो उन बच्चों के लिए मेरे अकॉर्डिंग, जितने भी मैंने बच्चों को रिसर्च करा है, बातें करी है, बीसीए थोड़ा ज्यादा मैनेजेबल है इन कंपैरिजन टू द बीटेक। ठीक है, आप कौन सा कोर्स करने की सोच रहे हैं 2025 में या फिर 26 में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे हम इंप्रूव कैसे करेंगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, सबके सब का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर चेकआउट करिएगा। चाहे वो कॉलेजेस के प्लेलिस्ट का हो, अगर आप कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज वगैरह से कोई भी अपना अंडर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर लेवल के कोर्सेज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट भी रेफर कर रखी, कॉलेज विद्या, जो कि मैं अपने हर एक स्टूडेंट को करता हूं। इस वेबसाइट के थ्रू आप
100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए 2 मिनट के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, जो भी आपको चेक करना है स्टूडेंट रिव्यूज के अकॉर्डिंग, अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं 100 यूनिवर्सिटीज के बीच में। देखिए प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी का रिव्यू देखते हैं ना, स्पेसिफिकली ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहां पर कोई रिव्यूअर एक ही किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की ज्यादा तारीफ करता है या फिर बुराई करता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्च करते हैं ना, तो आप 100 यूनिवर्सिटीज को अपने डिजायर्ड फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेजेस के रिव्यूज हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन हो। तो ये सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। चेकआउट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबके आपको लिंक मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।